इफ द इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट रूट्स इन 0 to 1, क्वेश्चन बोल रहा है कि इस इक्वेशन के दो डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे 0 से 1 के बीच में, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ के। अब देखो क्यूबिक इक्वेशन के अंदर क्या होगा, एक रियल रूट हो सकता है और बाकी के दो, अगर कोई भी एक इमेजिनरी हो गया तो बाकी के दोनों इमेजिनरी होंगे, या तो तीनों रियल होंगे। अब आपको बोला है कि दो डिस्टिंक्ट रूट्स तो हैं ही हैं इसके 0 से 1 के बीच में, तो जो तीसरा रूट बचा है वो भी रियल होगा आपका, है ना, इमेजिनरी तो हो नहीं सकता। अब यहां पर मैं बात करता हूं कि जो मेरा पी एक्स है क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस के, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पी डैश ऑफ एक्स निकालते हैं। पी डैश ऑफ एक्स क्या आएगा, 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3, यानी कि एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो देखो पी डैश एक्स है ना जो आपका, ये कहाँ कहाँ पे जीरो होगा, एक तो पी डैश ऑफ -1 और पी डैश ऑफ 1, यहाँ पे जीरो हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसका ग्राफ देखना चाहूं, अगर मैं इसका ग्राफ देखना चाहूं तो यहाँ पर ध्यान से आप ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ -1 और यहाँ पे 1। अब देखो एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब है इस क्वेश्चन, इस पॉलिनोमियल के अंदर, तो ग्राफ जो होगा वो मेरा यहाँ से चलता हुआ आएगा ना, ऐसे -1 पर ये इस तरह से हो गया, यहाँ पे जीरो रहा होगा। अब क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि इसके दो डिस्टिंक्ट रूट्स हैं 0 के 1 के बीच में, तो इसको क्या करना पड़ेगा, जैसे 0 से 1 के बीच में इसको दो बार कट करना पड़ेगा ना, दो बार कट करना पड़ेगा ना, तभी ये आगे जाएगा। लेकिन हमने जो कंडीशन निकाली है, हमने क्या बोला कि p ऑफ 1 पर p डैश ऑफ 1, यानी कि 1 पर डेरिवेटिव 0 है, यहाँ पे 1 पे डेरिवेटिव 0 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा ना, यहाँ पे 1 पे डेरिवेटिव 0। तो आप ऐसा भी कह सकते हो, देखो आप में से कुछ बच्चे सोचेंगे कि 1 पे डेरिवेटिव ऐसे कर लो, ठीक है, फिर आगे ले जाओ, लेकिन उस केस में तो क्या होगा कि दो पॉइंट्स पे डेरिवेटिव 0 आना चाहिए, तो 3 पॉइंट्स पे आ जाएगा, एक इधर एक इधर और एक इधर, ठीक है। तो ये बात हमारी गलत हो जाएगी, तो नन ऑफ दीस इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ गए, यानी कि ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है हमारी क्वेश्चन की गिवन कंडीशन को और जो हमने निकाली है उस वाली कंडीशन को।